औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि आज की हमारी जो वीडियो है, वीकली प्रेडिक्शन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक का जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा 12 बुर्ज वालों के लिए, जिसमें हम चार चार वीडियोस करके जो है वो 3 वीडियोस अपलोड करते हैं। और इन वीडियोस में आप लोगों को आगाही देते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं, फोरकास्ट करते हैं 5 जून से लेके 11 जून 2023 तक का हफ़्ता कैसा रहेगा, शादी के लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, इकनॉमिकली लिहाज से, फाइनेंशियली तौर पर कैसा रहेगा, ट्रैवलिंग करना कैसा रहेगा इस हफ्ते में, जॉब की सिचुएशंस क्या रहेंगी। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब जून से लेके दिसंबर तक की जो मंथ हैं, इन 6 महीनों की वीडियोस जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला 12 बुर्ज वालों के लिए अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी चैनल पर। नेक्स्ट वीक से हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। इन वीडियोस में हम लोग 12 बुर्ज वालों के लिए जो लास्ट क्वार्टर है वो कैसा रहेगा वो वीडियोस भी अपलोड होंगी। तो चैनल का बेल आइकॉन ज़रूर ऑन रखें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक असद वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अपने बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग हमसे रब्ता करके अपने बारे में कोई सवाल भी करना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं, जायचा भी बनवाना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं। तो असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो इस हफ्ते सितारों की पोजीशन थोड़ी सी अप एंड डाउन नज़र आ रही है। जैसे कि वीनस इस हफ्ते 12वें घर में मौजूद रहेगा, मार्स इस हफ्ते जो है वो 12वें घर में मौजूद रहेगा। बाकी सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है और जुपिटर की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि सितारों की पोजीशन जो है वो इस हफ्ते अप एंड डाउन रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असद वालों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 10वें घर में मौजूद है। इट्स मीन कि असेंडेंट जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। लियो वालों का सेहत के हिसाब से बात की जाए तो पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। अगर इस हफ्ते आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह भी है या कोई ऑपरेट वगैरह भी है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। अगर आप ख़ानदान में किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों के हालात व वाक़यात जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगे और पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इट्स मीन कि जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग होता है, मेरे फादर भी कहा करते थे, अगर आप लोगों का असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है तो जायचे की तमाम पोजीशनें जो हैं वो उसमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। असेंडेंट आप लोगों को पोजीशंस काफ़ी बेहतर रहती हैं। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी लियो वालों के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो भी ख़वातीन और मर्द हैं लियो वाले और वो इस अपने ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, वो कोई भी सेक्टर हो, ख्वाह वो कोई भी सेक्टर हो ऑनलाइन बिज़नेस का, जिसको भी जिसमें महारत हासिल है वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो इस हफ्ते में ज़रूर स्टार्ट कर सकता है। या जो भी मर्द या ख़वातीन कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड इस हफ्ते में, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हफ्ते में। और कोई नए काम स्टार्ट करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है
वो इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है, जो कि वीनस है, सितारा ज़ोरा जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं। तो जॉब वगैरह के जो इन्वायरमेंट है वहाँ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं बुर्ज असद वाले, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामलात का, बड़े देखभाल करके चलना है। आप लोगों ने किसी से मामलात या कोई लड़ाई झगड़े वगैरह आप लोगों ने अपने जो सिनेरियोज़ हैं जॉब के वहाँ नहीं करने, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नई जॉब में आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो डिले वगैरह पैदा हो सकता है इस हफ़्ते में, या कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है इस हफ़्ते में, या कोई मुश्किलात वगैरह का सामना हो सकता है। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामलात का, और अपने कामों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर भी आप लोग इसको डेली अपना, जब भी आप घर से बाहर निकलें, सफ़ेद चीज़ का सदका दे के बाहर निकलें। और डेली आप लोग किसी भी नमाज के बाद या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह कर सकते हैं, और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी, और आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने का सोच रहे हैं इस हफ्ते में, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो रुक जाएं तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई काम करते हैं, ज़मीनी मामलात का काम करते हैं, तो अभी इन मामलात में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। ज़मीन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, मादनियात, एग्रीकल्चर, जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी के, रियल इस्टेट है, जो भी आप लोगों को ज़मीनी काम से रिलेटेड है, तो उसमें भी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे इस हफ्ते में कोई परेशानी का सामना हो आप लोगों को। ना सेल करनी है, ना परचेज़ करनी है। हम देखें, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना हो, कोई नुकसान का सामना हो। तो अभी आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। लियो वाले अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और औलाद की तरफ से कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं, तो लॉटरी ज़रूर परचेज़ करें, ज़रूर परचेज़ करें। लॉटरी परचेज़ करना आप लोगों के लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। और स्टूडेंट अगर बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं असद वाले, तो आप लोगों के लिए बाहर का अप्लाई करना भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे असद वालों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी आप लोगों के लिए। कोई रिश्ता वगैरह अब्रॉड से या गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्की हो सकता है इस हफ्ते। उम्मीद है कोई रिश्ता वगैरह आ जाए, या कोई बात पक्की वगैरह हो जाए आप लोगों की। या इस हफ्ते में अगर कोई आप लोगों की एंगेजमेंट है, या निकाह है, या कोई डेट फिक्स है, या कोई शादी वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी, और मैरिज लाइफ में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई पार्टनर मिलता है आपको, मुल्क से बाहर से कोई पार्टनर मिलता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करने चलना है आप लोगों ने। कोई एक्सपेंसेस वगैरह आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले से ही मोहतात रहना है। और या कबीर हो या मताल हो, 571 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है इंशाल्लाह ताला। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लोहे मुश्तरी या येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई बिज़नेस में इस हफ्ते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना और काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है इंशाल्लाह ताला। जो मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ की रेमेडीज़ बताई हैं, वो डेली आप लोग ज़रूर दें। सदका डेली तस्बीह करें इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है अभी बुर्ज असद वालों ने। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा।
स्टोन की बात करें तो मरजान और ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, स्टोन ना भी पहने तो लेकिन रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें, पढ़ाई ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी रखे, अल्लाह ताला आपके हालातों में बेहतरी रखे और अल्लाह ताला आपके कामों में जो है वो रवानगी में जो है वो काफ़ी आसानियाँ रखे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बुर्ज सुंबला यानी विरगो, विरगो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सुंबला वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अपने बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, अपना जायचा मालूम करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपने जायचे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं या कोई भी आप लोगों का सवाल हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो सुंबला वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। वीनस काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, मार्स काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, मरकरी जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी सुंबला वालों के लिए यही है कि मरकरी ने इस हफ्ते अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है, जो कि आप लोगों के 9th हाउस में आ गया है 8th हाउस उठ के। तो अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे असेंडेंट से। असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त आप लोगों के 9th हाउस में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। अब इस हफ्ते से डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी, हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। अगर आप ख़ानदान में किसी के साथ काम कर रहे हैं या फैमिली में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला और काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा, हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। फैमिली इन्वायरमेंट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी फैमिली आप लोगों के लिए और आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मर्क्यूरी और वीनस का अगर हम देखें तो पोजीशन काफ़ी बेहतर है और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है और इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस हफ्ते कोई पेमेंट जो स्टक है वो मिल सकती है, कोई अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है। फाइनेंशियली पोजीशन आप लोगों की बेहतर रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रोल रहेगी। अल्लाह करे आप लोगों के कोई जो पैसे फंसे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या इस हफ्ते में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सुंबला वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरी बात, जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो सुंबला वाले ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी इस हफ़्ते को एंजॉय कर सकते हैं, अपने कामों को आगे लेके बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए ऐसे ही आसानियाँ रखें इन मामलात में। अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो सुंबला वाले अगर इस हफ़्ते जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जॉब वगैरह ज़रूर अप्लाई करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हों आपकी ज़िंदगी में। अगर आप किसी दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी नियर बाय कंट्रीज़ जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करेंगे सुंबला के प्रॉपर्टी सेक्टर की। देखें, प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ़्ते बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो मेरी एस्ट्रोलॉजी से सजेशन यही है कि आप लोग इस हफ़्ते ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पर सेल करना चाह रहे हैं तो आप ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉफिट डील होती है तो आप ज़रूर सेल करें, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए कोई रुकावट या कोई परेशानी का सामना हो सकता है। अगर आपको डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी की इस हफ़्ते में, ज़रूर है डील करनी है, तो आप लोग डेली अपना पीली चीज़ का सदका दें और डेली या कबीरो या मतालो 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर आप रियल इस्टेट का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकले मलेशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए लोहे मुश्तरी और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस वीक में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह
नहीं करनी। और ये जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया है, ये रेमेडीज़ वगैरह आप लोगों ने ज़रूर करनी है। हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो शुमला वाले अगर इस हफ्ते में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई आप लोगों का स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स वगैरह दें। औलाद की तरफ से कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है और लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो शुमला वालों ने अपनी मैरिज लाइफ़ का और लव लाइफ़ का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है और अगर कोई रिश्ता वगैरह आता है तो काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों ने उस रिश्ते को हाँ करनी है और कोई मामलात को देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। कोई रिश्ता वगैरह अगर ऐसा आता भी है तो आप लोग मैच ज़रूर करवाएं, लड़का लड़की दोनों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से मैच ज़रूर करवाएं और मामलात को काफ़ी देखभाल करके आप लोगों ने जो डिसीजन जो है उसको हाँ करनी है। आप लोगों ने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप लोग करवा सकते हैं मैच। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोग किसी से भी जो है वो मैच करवा के जो है डिसीजन ले सकते हैं अपने मैरिज से रिलेटेड। और पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने भी जो है इस हफ्ते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। पार्टनर ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके रखना है आप लोगों ने। इसके लिए आपको, जैसे मैंने पीली चीज़ का रेमेडी बताई थी, तो पीली चीज़ की रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ बहुत आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी इंशाल्लाह ताला और काफ़ी बेहतर रहेंगी। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, जो कि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है। स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। स्पेशली कोई आप लोगों को इस्लामी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में, हाँ वो कहीं का भी हो, लेकिन इस्लामी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। 10th हाउस भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है शुमला वालों का। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो अपना इंडिविजुअल बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं या कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। आप लोग ज़रूर अपने काम को लेके चलें, जो अपना कारोबार करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। हिकमत से रिलेटेड जो लोग हैं और फादर का जो काम करते हैं, फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लॉटरी ज़रूर परचेज़ करें। लॉटरी के लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं सर सेकंड मैरिज का आप लोग नहीं बताते, तो सेकंड मैरिज वालों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी की पहली शादी ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज के लिए प्लान कर रहा है, तो अगर कोई रिश्ता या कोई शादी है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, फर्स्ट मैरिज का हाउस थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन सेकंड मैरिज वालों का जो हाउस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, थोड़ा सा क्या बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोग इंशाल्लाह ताला उसका जो है वो हाँ कर सकते हैं। कोई भी रिश्ता आता है वो काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और जो प्रॉपर्टी सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और हम बात करेंगे मैरिज सेक्टर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। उनकी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ वगैरह बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें। देखें खुदारा रेमेडीज़ से काफ़ी ज़्यादा हल निकल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन निकल आते हैं। अल्लाह ताला का भी फरमान है सदका ज़रूर दें और अब अल्लाह के नाम ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ रखेगा। अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियाँ रखे, कामों में रवानगी रखे, पॉजिटिविटी रखे आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड थर्सडे है। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक लिब्रा वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। अगर अपने बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी हासिल कर सकते हैं।
जायचे के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे भी आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दें या डिटेल्स हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो हम बात करेंगे वीनस की। वीनस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, क्योंकि 10th हाउस में मौजूद है, फिर असेंडेंट का लॉर्ड है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप लोगों के बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं और जो कोई अपना छोटा सा कारोबार करता है या जो लोग बड़ा कारोबार करते हैं या मीज़ान वाले कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों को, आप लोगों के बिज़नेस में, आप लोगों के रोज़गार में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई लग्जरी चीज़ों का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्रमोशंस वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, या आप लोगों की कोई अच्छी सिचुएशंस वगैरह, ट्रांसफ़र्स वगैरह जहाँ आप लोग चाह रहे हैं वहाँ आप लोगों के ट्रांसफ़र्स वगैरह हो सकते हैं। मामलात जो हैं वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा बुर्ज मीज़ान वालों को। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप लोगों के लिए जो है कोई ऑपरेट है इस हफ्ते में या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। फैमिली इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ख़ानदान में अगर आप लोगों के कोई मामलात चल रहे हैं विरासत से रिलेटेड तो उसमें भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते कोई आसानी वगैरह हो सकती है। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों को। हम बात करेंगे इसके बाद सितारा मुश्तरी, जो कि आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है। आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, क्योंकि देखें 7th हाउस में मुश्तरी मौजूद है जो कि पार्टनरशिप बिज़नेस का घर है और 3rd हाउस का लॉर्ड है जो कि बहन भाइयों का घर है। तो अगर आप बहन भाइयों के साथ कोई पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते में या इन फ्यूचर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं या लोन्स वगैरह, डेब्ट्स वगैरह में हैं, तो उनके लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव या काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है कि आप लोगों के कर्ज़ वगैरह उतर सकते हैं या पैसे के कोई मुतवक्के हो सकते हैं जो कि आपके कर्ज़ में जाके आप लोगों को जो है वो एक हेल्प आउट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड भी है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं बुर्ज मीज़ान वाले, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप लोग सेल करना चाह रहे थे और वो सेल नहीं हो रही थी, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह हो सकती है। जो लोग स्कूल, मदरसे या NGOs का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी मून भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा और सैटर्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साबित होगा, क्योंकि आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड होके 5th हाउस में मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। आप लोग ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह का काम करें और आगे बढ़ें इस काम में, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। हम बात करेंगे 5th हाउस की, तो एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो लोग एडमिन्स का काम करते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट जो है, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। स्पेशली मीज़ान वाले अगर इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एडमिशन एग्ज़ाम्स हों, स्पेशल एग्ज़ाम्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या डेट पिकर के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो इस हफ्ते सैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। मून भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। मून आपको फाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी स्टेबिलिटी रखेगा और आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन, कोई पैसे स्टक हैं उसमें मिलने के लिए आपको कोई उम्मीद हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि उम्मीदों का घर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कोई पैसे वगैरह मिलने की उम्मीद हो सकती है, कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने की उम्मीद हो सकती है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड लोग काम करते हैं
या ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस भी करना चाह रही हैं ख़वातीन या मर्द, कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वग़ैरह नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ़्ते में। अगर आप ज़्यादा अवॉइड करें और अपनी सोशल गैदरिंग्स को, या सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, आप लोग अपने कामों को अवॉइड करें। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह ज़रूर आ सकती है इस काम में। बड़ी देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। जो लोग तिजारत का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके अपने कामों को चलना है। तिजारत के काम वालों ने अपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, कोई पेमेंट्स फंस सकती हैं, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है इस हफ़्ते में। इस हफ़्ते आप लोगों ने फ़िलफ़ौर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और कि अपने मामलात को देखभाल करके चलना है, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन सेक्टर्स में नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े आप लोगों को। तो आप लोगों ने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, और इसमें कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों को। तो इस हफ़्ते हम लकी नंबर की बात करेंगे तो 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। और रेमेडीज़ की बात करेंगे तो हरी चीज़ का सदका आप लोगों ने बुध वाले दिन देना है। लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने मंगल और इतवार वाले दिन देना है। ये 3 सदक़े जो हैं आप लोगों ने इस हफ़्ते में ज़रूर करने हैं। पढ़ाई जो आप लोगों ने करनी है, या अली हो या अज़ीम हो, और दूसरी पढ़ाई जो करनी है, या हय्यू या कय्यूम हो। या हय्यू या कय्यूम हो 114 टाइम्स, या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स। ये स्टोन पहनना है तो आप लोगों ने मरजान और एमरल्ड का स्टोन, दोनों में से कोई भी स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। रेमेडीज़ ज़रूर करें। देखें, रेमेडीज़ का बताने का मकसद यही होता है कि रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने कोई भी जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर हम दूसरी बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स हैं। तो आप लोगों ने जहाँ आप लोगों को अच्छा बताया है वहाँ आप लोग ज़रूर कोशिश करें, और जहाँ आप लोगों को रुकावट बताई है तो वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी करे, आप लोगों के कामों में रवानगी रहे, आप लोगों के जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। मैरिज सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते में। कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह हो रहा है, कोई इंगेजमेंट हो रही है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि 7th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 5 जून 2023 से लेके 11 जून 2023 तक अकरब वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अपने जायचे की अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग कहीं भी अपने बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे पहले असेंडेंट की बात करेंगे तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो कि डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, वीकली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्कॉर्पियो वाले इस हफ्ते को एंजॉय कर सकते हैं, अपने कामों को एंजॉय कर सकते हैं, अपने कारोबार को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी जॉब सिचुएशंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हफ्ता स्कॉर्पियो वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो स्कॉर्पियो वालों का हेल्थ सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप काफ़ी रहेगा, और पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको ये फैमिली इन्वायरमेंट है आप लोगों का, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ख़ानदान वालों की तरफ से भी मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग के ख़ानदान में किसी के साथ कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, या कोई कारोबार करते हैं, या कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए इस हफ़्ते आसानियाँ रहेंगी।
फाइनेंशियल पोजीशन का जो हाउस है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है आप लोगों का। एक्सपेंसेस वगैरह को कंट्रोल करके चलना है आप लोगों ने, और अपने फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने इस हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने इस हफ़्ते में। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं और खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सेकंड हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। दूसरा, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने भी इस हफ्ते जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है। जुमेरात वाले दिन या डेली आप लोग पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं, और या कबीरो या मतआलो 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। और स्टोन पहनना है तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए लोहे मुश्तरी भी बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग एक लोहे मुश्तरी बनाते हैं। लोहे मुश्तरी भी जो आके रिस्पेक्ट, फाइनेंस गेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग जो है वो लोहे मुश्तरी भी वेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न की, जो कि आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है, और दोनों घरों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए। अगर आप कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या किसी दूसरे शहर जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी नियर बाय कंट्री जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला सैटर्न काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा इस हफ्ते में। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई मादनियात का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता और सैटर्न काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस हफ्ते में। मदर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, या मदर के साथ कोई काम करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं विद द नेम ऑफ मदर, और मिल के आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता और आने वाला फॉर द फ्यूचर टाइम काफ़ी बेहतर रहेगा अकरब वालों के लिए। अब हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर है। मेहनत ज़रूर है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में, हार्ड वर्क ज़रूर है एग्ज़ाम्स में। इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स ना दें। अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं, डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी औलाद की सेहत का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके लिए आपने पीली चीज़ का सदका देना है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, या कबीरो या मतालो का विर्द करना है, और येलो सफ़ायर या लोहे मुश्तरी आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम्स जो देने, आप अगले हफ्ते में थोड़े से एग्ज़ाम्स दे देंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस हफ्ते में आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में, तो जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई है वो रेमेडीज़ ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला उस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस की बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है। कोई लव लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी। लव लाइफ के, लव मैरिज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं, और रिलेशन आप लोगों के अपने पार्टनर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इस हफ्ते में अगर कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्की हो सा है अगर अब्रॉड से या किसी गैर लोगों में से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हफ़्ता जिनकी शादी है या निकाह है या कोई डेट फिक्स हो रही है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते में आप लोगों को। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मुतवक्की हो सकती हैं इस हफ्ते में, काफ़ी एक्सपेक्टेड नज़र आ रही हैं और चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के जो काम करते हैं उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और अकरब वालों को वीनस की हेल्प आउट होके जो है वो कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। तो नाइन्थ हाउस मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, और लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है। तो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और इस हफ्ते में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, और मज़हब की तरफ भी, रूहानियत की तरफ भी ज़्यादा रुझान हो सकता है आप लोगों का। अब हम बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है अकरब वालों के लिए। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं,
और पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके कामों के लिए अच्छा रहेगा, ये स्टार्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं, हिकमत से रिलेटेड लोग हैं, फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप में कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अब हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक है। और बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग तिजारत का काम करते हैं और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अकरब वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सेकंड हाउस की पोजीशन थोड़ी सी वीक है और एक फिफ्थ हाउस की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वीक है। बाकी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अकरब वालों के लिए सितारों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अपने कारोबार को आगे लेके जाएं, अपने कामों को कंप्लीट करें, सपोर्टिव हैं, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी, दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी और रिलेशनशिप्स काफ़ी आप लोगों के अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। काम भी आप लोगों के इंशाल्लाह ताला ज़रूर कंप्लीट होंगे इस हफ्ते में। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करेंगे तो येलो सफ़ायर और लोहे मुश्तरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके मामलात में बेहतरी रखे और आपके मामलात को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे अल्लाह ताला। आमीन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में बात की, तमाम सेक्टर्स के बारे में आगाह किया, रेमेडीज़ के बारे में आप लोगों को आगाह किया। इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं या अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपने कोई भी सवालात हैं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।